बुजुर्गों की इज्जत क्यों ज़रूरी, ये जानने के लिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनो। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपकी सोच बदल सकती है। एक बार एक परिवार में 3 पीढ़ियां रहती थी, पिता, पुत्र और पौत्र। पिता जब वृद्धावस्था को पहुँचे तो उन्होंने कार्य करना बंद कर दिया था और परिवार का सारा दायित्व अब पुत्र ने संभालना शुरू कर दिया था। पुत्र छोटा था और प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ रहा था। दादा दादी के साथ पोता पोती और नाना नानी के साथ नाती नातिन के रिश्ते माता पिता और पुत्र पुत्री के रिश्तों से कहीं अधिक गहन देखे जाते हैं। माता पिता जिन इच्छाओं को पूरा करने में हिचकिचाहट रखते हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति सामान्यतः दादा दादी अथवा नाना नानी से करवा ली जाती है। विश्व भर में नाना नानी और दादा दादी की कहानियाँ लोक कथाओं के रूप में प्रचलित हैं। इस परिवार में भी दादा और पोते में अच्छी पड़ती थी। दोनों का परस्पर मन लगा रहता था। यूं ही समय निकलता गया और अब पुत्र किशोर अवस्था में प्रविष्ट करने लगा था तो दादाजी अब जर्जर और क्षीण अवस्था में प्रविष्ट करने लग गए थे। पुत्र ने अनुभव किया कि दादा अब परिवार में एक प्रकार से अवांछित जन से माने जाने लगे थे। उनके भोजन और आराम आदि की व्यवस्था में भी अब कुछ कुछ ढिलाई जैसी बरती जाने लगी थी, किंतु पुत्र किसी को कुछ कह तो नहीं सकता था। अपनी ओर से उससे जितना हो सकता था उतना वह अपने दादाजी के लिए करता रहता था। इस प्रकार से दादा और पोता में परस्पर स्नेह बना हुआ था। समय बीतता गया और अब वो समय आ गया था कि दादाजी का जाने का समय आ गया था और दादाजी अब नहीं रहे। जैसा कि भारत में सामान्यतः होता है, जीवित माता पिता पर उनके जीवन काल में उन पर कम से कम ध्यान देने के साथ साथ उन पर कम से कम व्यय भी किया जाता है। उनके मरने पर बाजे गाजे से अर्थी निकाली जाती है और अंतिम संस्कार के उपरांत लड्डू बांटे जाते हैं, दावत होती है और दिखावा किया जाता है कि हमारे पुरखा भरा पूरा जीवन बिताकर भरा पूरा परिवार अपने पीछे छोड़ के गए हैं और श्राद्ध के अवसर पर खीर पूरी खिलाई जाती है। इस परिवार में भी ठीक उसी परंपरा के अनुसार हुआ और अंत्येष्टि की जब सभी प्रक्रियाएं पूरी हो गई थी तो पिता ने सोचा कि जिस कमरे में उसके पिता रहा करते थे अब उसकी साफ सफाई कराकर उसे अपने रहने योग्य बना लिया जाए। इस स्वच्छता अभियान में पिता की सब पुरानी वस्तुओं को बेकार समझ के फेंकने अथवा किसी गरीब को देने का प्रबंध किया गया। तो जिन मिट्टी के बर्तनों में उनके दादाजी को भोजन और पानी दिया जाता था उन्हें फेंकने के लिए ले जाने लगे। तो पुत्र यह सब देख रहा था। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी इन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? तो पिताजी बोले, बेटा इन्हें फेंक देता हूँ, अब इनका इस घर में क्या काम है? पुत्र बोला, पिताजी इन्हें फेंकिए मत, अभी तो ये और काम आएंगे। पिताजी को आश्चर्य हुआ कि उनका पुत्र अब इनसे क्या काम लेगा और उसने पूछा, बेटा अब ये किस काम आएंगे? आप इनको क्यों रखवाना चाहते हो? क्यों पिताजी, क्या आप बूढ़े नहीं होंगे? जब आप बूढ़े होंगे तो उस समय ये उसी प्रकार से आपके काम आएंगे जिस प्रकार से दादाजी के काम आए थे। तब मैं आपके लिए नए बर्तन लेके आऊँगा तो उससे तो यही अच्छा है कि इनको धो और पोंछ करके रख दिया जाए और आवश्यकता पड़ने पर मैं इनको निकाल लूँगा। यह सुन के पिताजी का माथा ठनका। उन्होंने सपने में भी आशा नहीं की थी कि अब अपने पुत्र से वे इस प्रकार का उत्तर सुनने वाले हैं, किंतु उस समय भी उनके मन में ये विचार नहीं आया कि कदाचित उनके पिता ने भी
सौपन में भी यह नहीं सोचा होगा कि जिस पुत्र को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और उसे जीवन में स्थिर किया, और वही पुत्र वृद्धावस्था में उनकी ऐसी उपेक्षा करेगा। उन बर्तनों का आगे क्या हुआ यह जानना आवश्यक नहीं है, किंतु यह तो वास्तविकता है कि अधिकांश घरों में अपने पुरखों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। दोस्तों, कभी भी बुजुर्गों को अपमानित करके पाप के भागीदार ना बने। पुरखों का आशीर्वाद बहुत फलदायी होता है। बुरा मत मानना दोस्तों, इस कहानी पे एक बार सोचना जरूर। जिस प्यार और व्यवहार की उम्मीद आप अपने लिए करते हैं, ठीक वैसा ही व्यवहार आप अपने बुजुर्गों के साथ भी करें, क्योंकि नियति का ये चक्र ऐसे ही चलेगा और जैसा आप देंगे आपको ठीक वैसा ही मिलेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से मुझे हौसला मिलता है, इसलिए दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आप सभी पे आपके बड़ों का आशीर्वाद यूं ही बना रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।